नमस्कार दोस्तों आज की इस वीडियो में मैं आप लोगों को बताने जा रहा हूं देश के जितने सीनियर सिटीजन हैं उनके लिए सुप्रीम कोर्ट की मुख्य न्यायाधीश माननीय B.R. गवई और माननीय न्यायमूर्ति A.G. मसीह की बेंच ने बहुत बड़ा फैसला अभी यही जुलाई महीने में, जुलाई 2025 में ऐतिहासिक फैसला सुनाया है जो पूरे भारतवर्ष में लागू कर दिया गया है। इस फैसले से सीनियर सिटीजनों को बहुत बड़ी राहत मिली हुई है। इसके पहले मैं ये वीडियो बनाया था, उसमें बहुत सारे कमेंट आए हैं, ढेर सारे कमेंट आए हुए हैं। उसको मैं सुचारू रूप से आप लोगों को पार्ट 2 बना रहा हूँ, क्योंकि कुछ लोगों का जो कमेंट आया हुआ है, तो जब कोई सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट आता है तो बहुत बड़ा होता है, तो सर्च करके छोटे तरीके में बनाए जाते हैं। तो कुछ लोग बहुत डिटेल में और पूर्ण रूप से उसको मांग की हैं, तो उस चीज़ को मैं इसमें आप लोगों को बहुत ही अच्छे तरीके से सर्च करके बना रहा हूँ। वीडियो छोटी है, आप लोग देख लीजिएगा। ये आप लोगों के लिए बहुत फायदेमंद है। अगर आप सीनियर सिटीजन हैं, तो माता पिता हैं, तो लड़के हैं, तो लड़की है, तो माने पूरे भारतवर्ष वालों के लिए ये समझ लीजिए कि वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। आज तक आप लोगों को ऐसी वीडियो नहीं मिली होगी। और ये जो कमेंट आए हुए हैं उसी के थ्रू मैं वीडियो बना रहा हूँ, क्योंकि मेरे जो सब्सक्राइबर हैं वो कमेंट करते रहते हैं। क्योंकि मैं अक्सर कहता हूँ कि अगर आप लोगों को किसी प्रकार की आवश्यकता पड़ती है तो उसके लिए मेरे वीडियो में छोटा सा कमेंट कर दीजिएगा। छोटा मैटर रहेगा तो कमेंट में सॉल्व कर दूंगा, बड़ा मैटर रहेगा तो वीडियो का एक पैकेज बना करके आप लोगों तक पहुँचाऊँगा। उसके लिए क्या करना होगा कि आप लोगों को मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑल पर सेलेक्ट करना होगा, जिससे कि मैं कोई वीडियो डालूंगा तो उसका नोटिफिकेशन आप लोगों तक तत्काल पहुंच जाएगा। और जो भी आप लोग मांग किए रहेंगे उसका आंसर घर बैठे आपको मिल जाएगा, कहीं जाने की आवश्यकता नहीं है। क्योंकि मेरा एक ही लक्ष्य है कि जो सीनियर सिटीजन है उनको किसी प्रकार की दिक्कत ना आए। तो चलिए मैं आप लोगों को बताता हूं कि सुप्रीम कोर्ट ने क्या ऐतिहासिक फैसला सुनाया है, जो आप लोगों के लिए बहुत ही उपयोगी और बहुत ही लाभदायक है, कोई पूरे भारत में लागू है। पहले थोड़ा मामला जान लेते हैं। मैटर ये है कि आज के टाइम पे जब किसी व्यक्ति की शादी होती है और शादी करने के बाद अपने पत्नी को घर लाते हैं, तो कुछ लोग होते हैं अपने पत्नी के साथ गलत व्यवहार करते हैं। ये सदियों से चला आ रहा है। औरतों के साथ प्रताड़ना किया जाता है, उनको टॉर्चर किया जा रहा था, जिसको देखते हुए सरकार एक सेक्शन लाई 498A। वो इतना सख्त सेक्शन है कि अगर कोई औरत FIR कर दी है तो कोई पूछताछ नहीं, किसी प्रकार की जांच नहीं, सीधे जितने लोगों को नाम डाल दिया गया है पुलिस उठा करके उनको जेल कर देती थी। ये चलता रहा। जैसे जैसे जमाना चेंज हुआ तो औरतें क्या करने लगी कि सेक्शन तो आया उनकी रक्षा करने के लिए, पर वो इसको एक हथियार के रूप में इस्तेमाल करने लगे कि अब आज के टाइम पे शादी होती है, लड़के लड़की एक दूसरे से खुश नहीं रहते हैं, ऐसे अक्सर देखने को मिलते हैं। तो जब शादी होकर के पत्नी घर आती है और वो पति से नाखुश रहती है, उसका मन कहीं और लगा होता है। इस सिचुएशन में लड़की क्या करती है कि अपने पति से झगड़ा करती है, अपने ससुर से झगड़ा करती है, अपने सास से झगड़ा करती है, घर में जितने सदस्य हैं उनसे झगड़ा करती है, क्योंकि उसको एक रास्ता चाहिए कि मैं इनके साथ नहीं रहूंगी। उसका विचार तो कहीं और रहने का है। इस अवस्था को देखते हुए वो इस सेक्शन का इस्तेमाल करती हैं कि सभी लोग घर के मुझे प्रताड़ित करते हैं, मुझे मारते पीटते हैं। इस चीज को देखते हुए इतने केसेस आने लगे साल में कि जब इसकी समीक्षा की गई तो उसमें ये दर्शाया गया कि दिखाई दिया कि इसमें न जाने साल में
कितने केसेस रॉन्ग टाइप के आ रहे हैं बदले की भावना लेने के लिए। माता पिता घर में हैं उनका नाम, बहन है उनका नाम, यहाँ तक आया कि जो बहन बहनोई विदेश में हैं, यहाँ रहते ही नहीं हैं, किसी कारणवश आते जाते हैं, जब कोई फंक्शन होता है, कोई किसी प्रकार का उनको आवश्यकता पड़ती है, उनका भी नाम डला दिया जाता है, जिससे ये साबित होता है कि ये जो केस है इसमें गलत तरीके से फंसाया जा रहा है। इस चीज को देखते हुए सुप्रीम कोर्ट ने जुलाई 2025 में बहुत बड़ा फैसला सुनाया है। वो अगर अब कोई औरत अपने ससुराल वालों के लिए FIR करवाती है तो पुलिस उनको गिरफ्तार नहीं कर सकती डायरेक्टली आकर के। नंबर 1 से चालू करता हूं। कूलिंग पीरियड 2 महीने की गिरफ्तारी पर रोक, तत्काल गिरफ्तार नहीं होंगी, इसके लिए कमेटी बनाई गई है। पूरा डिटेल सही से सुन लीजिएगा, बहुत काम की चीज बताने जा रहा हूं। पार्ट 2 बना रहा हूं, पार्ट 1 में भी बहुत से लोग देखें कमेंट आए हैं आपको दोबारा, ताकि वीडियो मुझे न बनाना पड़े। FIR या शिकायत दर्ज होने के बाद 2 महीने तक कोई गिरफ्तारी नहीं होगी। इस दौरान मामला परिवार कल्याण समिति को भेजा जाएगा। सिर्फ कम सजा वाले मामले पर यह नियम लागू होगा। केवल वही 498 मामले को भेजे जाएंगे जिनमें 10 साल से कम की सजा का प्रावधान है। 498 लगा है और कोई इसमें सेक्शन लगा हुआ जिसमें 10 साल से कम का सजा है, वही भेजे जाएंगे। FIR के बाद 2 महीने तक कोई पुलिस कार्रवाई नहीं। इस अवधि में पुलिस सिर्फ सीमित जांच कर सकती है, ना कि गिरफ्तारी। हर जिले में कम से कम एक परिवार कल्याण समिति बनेगी। लागू हो गया ये नियम, हर एक डिस्ट्रिक्ट में एक परिवार कल्याण समिति बनाई जाएगी, जिसे कहेंगे डिस्ट्रिक्ट लीगल सर्विस अथॉरिटी। फुल फॉर्म है इसका, शार्ट है इसका DLSA के अंतर्गत यह समिति गठित होगी। इसकी निगरानी जिला एवं सत्र न्यायालय करेंगे। इसमें जो सदस्य होंगे वो कौन है उस विषय में जान लीजिए, क्योंकि एक भाई साहब ने कहे थे इसमें सदस्य जो होंगे कौन कौन से होंगे जो गठित किए जाएंगे। युवा वकील या लॉ स्टूडेंट, राजकीय विधि विद्यालय से समाज सेवी जिसका कोई आपराधिक या पारिवारिक विवाद न हो, सेवानिवृत्त न्यायिक अधिकारी, वरिष्ठ अफसरों की शिक्षित पत्नियां। समिति के सदस्य गवाह नहीं बन सकते। समिति के किसी सदस्य को अदालत में गवाह के रूप में नहीं बुलाया जाएगा। मजिस्ट्रेट पुलिस को मामला तुरंत समिति को भेजना होगा। FIR के बाद मजिस्ट्रेट या जांच अधिकारी को मामला तुरंत समिति को भेजना होगा। समिति दोनों पक्षों से संवाद करेगी। समिति 2 माह में रिपोर्ट तैयार करेगी। विवाद को सुलझाने की कोशिश के बाद विस्तृत रिपोर्ट मजिस्ट्रेट पुलिस को सौंपी जाएगी। पुलिस अधिकारी गिरफ्तारी नहीं करेंगे जब तक समिति की रिपोर्ट नहीं आती है। पुलिस सिर्फ समिति दस्तावेजी की जांच कर सकती है। रिपोर्ट के बाद ही CRPC के अनुसार कार्रवाई होगी। समिति की रिपोर्ट के आधार पर मजिस्ट्रेट या पुलिस अगली कार्रवाई करेंगे। समिति को प्रशिक्षण दिया जाएगा। जिला विधिक सेवा प्राधिकरण समय समय पर बेसिक ट्रेनिंग आयोजित करेगा। जो लोग उसमें समिति में रहेंगे उनको ट्रेनिंग भी दी जाएगी। समिति सदस्य मानदेय या निःशुल्क सेवा देंगे। यह कार्य सामाजिक सेवा के रूप में मान्य होगा। जिला न्यायालय तय करेगा इन्हें मानदेय मिले या न मिले। जांच अधिकारी विशेष रूप से प्रशिक्षित होंगे। 498 जैसे संवेदनशील मामलों की जांच केवल प्रशिक्षित अधिकारी करेंगे, जिनकी ट्रेनिंग कम से कम 1 सप्ताह की होगी। समझौते की स्थिति में केस बंद करने की छूट है। अगर दोनों पक्षों के बीच समझौता हो जाता है, पति पत्नी या जो अपने FIR किए रहते हैं, अगर इन बीचों में समझौता हो जाता है तो जिला एवं सत्र न्यायाधीश केस बंद करने या अन्य उचित आदेश देने के लिए स्वतंत्र होंगे। ये दोस्तों सुप्रीम कोर्ट ने बताया है और यह नियम जो है पूरे देश में लागू कर दिया गया है। हर एक स्टेट में सूचना निर्देशित कर दी गई है कि अगर अब कोई महिला अपने पति ससुराल वालों के खिलाफ, माता पिता या किसी रिलेशन वालों के खिलाफ ऐसी कोई केस करते हैं तो इसकी सही से जांच की जाए, डायरेक्टली इसमें गिरफ्तारी न की जाए। क्योंकि
इसमें बहुत से निर्दोष व्यक्ति हैं। आज के टाइम पे कई केसेस आए हैं, इतने हाईलाइट हुए हैं कि वीडियो बना बना करके वो खुद को समाप्त कर दिए। जो बहुत वीडियो हाईलाइट हुए हैं, आप लोग देखे होंगे, न्यूज में आया होगा हर एक प्रकार से। इस चीज को देखते हुए सुप्रीम कोर्ट ने कई एक बार को दर्शाया है इस चीज में कि कई एक बार ये केसेस साल में जब क्राइम ब्यूरो का एक रिपोर्ट आती है तो उसमें देखा जाता है कि इस केस में कितने गलत और कितने सही पाए गए हैं। उन चीज़ों को देखते हुए सुप्रीम कोर्ट भी चिंतित हो गई और इसके पहले भी इसमें सुनाया गया फैसला 7 साल से कम सजा वाले में, तब उसमें तो कुछ राहत मिली। मगर अब जो डायरेक्टली गिरफ्तारी कर लिया जाता था, इसके लिए एक अलग से जो समिति बनाई जा रही है, इसमें जो घर के दादा दादी हैं, चारपाई पे लेटे हुए हैं, उनको भी उठा लिया जाता था और जेल कर दिया जाता था, जबकि वो बेचारे खुद चारपाई से नहीं उठ पा रहे हैं, दूसरे के सहारे हैं कि अगर कोई एक गिलास पानी दे दे तो हम पी लें, कोई किसी प्रकार सूखी रूखी रोटी दे रहा है तो किसी प्रकार उसको खाने में असमर्थ है कि हाथ से आदमी खिला रहा है, उनका भी नाम दर्ज करा दिया जाता था। मतलब कि ये महिलाएं अगर नाखुश रहती थी ससुराल से तो उनके लिए ये सेक्शन एक बहुत बड़ा शस्त्र का काम करता था बदले की भावना के लिए। इसका दुरुपयोग इतना ज़्यादा किया जा रहा है जिसे अब ये दुरुपयोग रोकने के लिए सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश माननीय BR गवाई जी की बेंच ने बहुत बड़ा अहम फैसला सुनाया है, जिससे भारत के सभी नवयुवकों को और दादा दादी जो हैं, घर के जो सीनियर सिटीजन हैं, माता पिता हैं, इन लोगों को बहुत बड़ी राहत मिली है। तो दोस्तों, आशा करता हूं कि वीडियो आप लोगों को बहुत अच्छी लगी होगी। अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वीडियो को थोड़ा शेयर कर दीजिएगा। उससे क्या होगा कि अपना कोई भाई बंधु है उसे ये कानून मालूम हो जाएगा, और अगर कोई महिलाएं देखेंगी तो उनको भी कानून मालूम हो जाएगा। मेरा कहने का मतलब सिर्फ यही है कि जहाँ शादी हो गई है अपना घर परिवार देख करके चलाइए, वही आपके काम में आएगा। और अगर ऐसे किसी व्यक्ति के रूप में आकर के उनकी बातों को सुनेंगे तो आपका घर बर्बाद होगा और वो कभी आपका साथ नहीं देगा। इस बात को देखते हुए अगर कोई महिला इसे देख रही है तो समझदारी हो तो समझ लीजिएगा, क्योंकि जब समाज में कोई व्यक्ति शादी करके आता है वही साथ देगा, दूसरा साथ नहीं देगा। और वीडियो को शेयर जरूर कर दीजिएगा, क्योंकि अपना कोई भाई बंधु है अगर इस तकलीफ में गुजर रहा हो तो उसको थोड़ी राहत मिल जाएगी। और आशा करता हूँ कि वीडियो आप लोग बहुत अच्छी लगी होगी। धन्यवाद।